काराकाट का चुनाव है, क्या कुछ लग रहा है ये संभावनाएं? सबसे पहले तो मैं अपने चैनल के माध्यम से इस काराकाट के सम्मानित जनता को, देवतुल्य जनता को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय भीम करता हूँ। काराकाट संसदीय क्षेत्र में हमने जनसंपर्क किया, घूमे, सभी लोगों के पास गए, आशीर्वाद लिए, सबका सहयोग मिला, सबका समर्थन मिल रहा है। आज भी हम लोग उसी क्रम में हैं, आज इस काराकाट में उपस्थित हैं यहाँ पर, और लोगों से इस कड़ी धूप में भी लोगों से हम लोग जा करके गांव में उनके दरवाजे पर जा करके मिलने का काम कर रहे हैं और सबका जो है आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। काराकाट में जनता के लिए आपको क्या चुनौतियां दिख रही है? जनता के लिए किसी प्रकार की चुनौतियां नहीं दिख रही है। वो जनता क्षेत्र में गए तो एक ही चीज़ कहने को, सुनने को मिल रहा है कि आप लोग केवल चुनाव के समय आते हैं और सभी प्रत्याशी जो भी जीत करके गए हैं वही काम किए हैं कि जीत करके जाते हैं और लास्ट जब चुनाव आता है तो 2-3 महीने के लिए आकर के फील्ड में अपना मेहनत करने लगते हैं कि बाबू भैया, बेटा, हम काराकाट के बेटा बानी, हमरा के वोट दें जा, ये सब कह के फिर से ठगने का काम लोग करने का काम स्टार्ट कर दिया। हम गए, विश्वास दिलाए कि हम युवा हैं, हम जो है जो भी आपको ठगने का काम किया वो लोग सब जो है 45 प्लस के बाद वाले ठगने के काम किए। हम युवा हैं, आपसे वादा करके जाते हैं कि जो भी वादा करके जाएंगे, अगर काम नहीं करेंगे तो पिछली बार अपने गांव में जो है ढुकने से मना कर दीजिएगा, अपने गांव में आने से मना कर दीजिएगा। तो बहुत लोग खुश हुए, नहीं बात सही है, बात दम है आप में, तो उन्होंने इस बात पर समर्थन दिया कि नहीं आपको इस बार हम लोग जो है वोट करेंगे और एक युवा को भेजेंगे सदन में, क्योंकि आज 30 साल से काराकाट उपेक्षित रहा है विकास के लिए। बसपा से जिस प्रकार का जन समर्थन मिल रहा है, क्या उम्मीदें लग रही है कि बसपा जो आने वाले समय में क्या कुछ लेकर जाएगा काराकाट में? बसपा से यहाँ चुनाव हम जीत रहे हैं और माहौल पूरे बिहार में बन रहा है। बिहार में जो हम इस काराकाट संसदीय क्षेत्र में जो टिकट माननीय बहन जी ने हमको विश्वास जता करके भेजा है, कार्यकर्ताओं में एक उत्साह जगा है, क्योंकि हमने जो है 2017-18 से बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव के पद पर कार्यरत हैं, पार्टी के लिए दिन रात एक मेहनत किए हैं, तो लोगों में उत्साह जगा कि हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाने के काम कर रही है, न कि ऊपर से कोई टपक करके आ जाता है और चुनाव लड़ने के लिए आ जाता है। एक नेता के लिए कितना मुश्किल समय होता है जब लोकसभा में जाने के बाद क्षेत्र की जनता जो है जनता को कसोटती है? किसी नेता का कोई मुश्किल समय नहीं, उसकी तो प्लानिंग के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम जीत करके जाते हैं, किस प्लानिंग के तहत अपने क्षेत्र के जनता को विश्वास दिला करके विकास का कार्य करते हैं, ये तो उसके नेता के ऊपर निर्भर करता है। जो संसदीय क्षेत्र से चुन कर जाता है उसके ऊपर निर्भर करता है, उसकी सोच क्या है। वह केवल जीत करके दिल्ली बैठने का काम कर रहा है कि अपने लोगों को, अपने देवतुल्य जनता, सम्मानित जनता का सुख दुख का भी ख्याल ले रहा है, वो तो उसके ऊपर निर्भर कर रहा है। एक बात और कही जाती है कि धन दौलत और रुतबा सब बेकार है, क्योंकि काराकाट की जनता को विकास का इंतजार है। तो क्या कुछ जनता से अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, धन दौलत रुपया इस काराकाट संसदीय क्षेत्र के ऐसे व्यक्ति को नहीं चाहिए। काराकाट संसदीय क्षेत्र के जनता को बेटा चाहिए जो कि उनके सुख में दुख में शामिल हो सके। वैसा नेता चाहिए कि उसके यहाँ आसानी से जा कर के मिल लें, अपनी बातों को रख दें। वैसा नेता नहीं चाहिए कि पहले 7 दरवाजा पार करके उसके पास जाना पड़े, तो वो समस्याएं लेकर के क्या जाएंगे वहाँ पर। उनकी नेता क्या उनकी अपने क्षेत्र के जनता की समस्याएं सुनेंगे। जनसंपर्क यात्रा में कैसे लोगों का सहयोग मिल रहा है? बहुत अपार सहयोग मिल रहा है। जनसंपर्क यात्रा में लोगों द्वारा मैंने आशीर्वाद मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि नहीं, इस बार युवा आया है, युवा को जिताएंगे और वहीं जो है काराकाट का कायाकल्प बदल सकते हैं, क्योंकि इस 30 साल से जो उपेक्षित पड़ा हुआ है काराकाट, एक युवा के हाथ में आया है। युवा एक मैंने राष्ट्रीय दल से, राष्ट्रीय पार्टी से लड़ रहा है चुनाव, उनको समर्थन मिल रहा है, हमको समर्थन मिल रहा है क्षेत्र से। क्योंकि आप काफ़ी युवा हैं और युवा की बागडोर जो है काराकाट के हाथ में देना चाहती है जनता, तो क्या कुछ अपील करेंगे जनता से? हाँ, युवाओं से, खास करके युवाओं से और इस सम्मानित जनता से अपील करते हैं कि आप सब 1 तारीख को 1 नंबर पर हाथी छाप पर बटन दबा करके भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। आपके लिए आपका यह बेटा, भाई सदैव सुख और दुख दोनों में, हर परिस्थितियों में आपके साथ खड़ा रहेंगे और विकास का कार्य करेंगे। खास करके युवाओं की बात करते हैं तो युवाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, रोजगार की व्यवस्था करेंगे, खेल कूद करने के लिए मैदान की व्यवस्था करेंगे। अभी हमने बहुत जगहों पर
उद्घाटन किया क्रिकेट का, वॉलीबॉल का, फुटबॉल का, तो हमको कॉमन चीज़ देखने को मिला कि सभी उद्घाटन हमने खेतों में किया जा करके। तो हमने पूछा कि क्यों आपके पास ग्राउंड नहीं है क्या कि हम खेत में आप या प्रतियोगिता करा रहे हैं? तो बोला कि नहीं, हमने बोला कि आप लोग मदद कीजिए, युवा को बनाइए, आप लोग को हर प्रखंड में एक एक स्टेडियम बनाने का काम करेंगे तो युवाओं में एक उत्साह जगा और युवा जो है जोर शोर से लगा हुआ है कि नहीं एक युवा को इस बार बना करके सदन में भेजा जाए। चलिए, ये थे हमारे साथ धीरज जी जो बसपा के उम्मीदवार हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र से। एक बात इनके बारे में बता दूं कि विकास से उन्नति की गति को बढ़ा सकते हैं, नहीं तो काराकाट की जनता निश्चित रूप से इस विकास के लिए जनता जो है निश्चित रूप से वैसे नेताओं को जो है ज़मीन पर भी लाने का काम करेगी। इसलिए काराकाट के विकास के लिए उन्होंने बहुत सारी बातें बताई है, चाहे वो खेल हो, सांस्कृतिक चीज़ हो या यहाँ की शिक्षा जगत से हो। निश्चित रूप से युवा होने के नाते बहुत सारी बातें जो है इन्होंने बताई है कि निश्चित रूप से अगर जनता इन्हें मौका देती है तो निश्चित रूप से काराकाट को एक विकास की गति पर ले जाएंगे और निश्चित रूप से एक ऐसे समाज का नवनिर्माण करेंगे जो निश्चित रूप से आने वाले समय में काराकाट के लिए एक जो है संकल्प रहेगा, एक अभियान रहेगा और निश्चित रूप से काराकाट की जनता यहाँ सुखद अनुभूति करेगी।